आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, हम कल बात करेंगे। मैंने हाँ बोला और फ़ोन रख कर सो गया। रात के 2 बजे अचानक मेरी आँख खुली। न जाने कैसे अचानक से नंबर मिला दिया। इसका नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ़ था। 5 मिनट बाद मुझे वापस कॉल आई। इसकी छोटी कज़न थी और कहने लगी कि आपी सो रही है और मोबाइल मेरे पास है। अगले दिन सुबह से शाम हो गई पर इसने मुझसे रब्ता नहीं किया। तो मैंने कॉल की और फिर नंबर मसरूफ़ मिला। 1 मिनट बाद कॉल बैक आई और फ़ौरन बोली कज़न से बात कर रही थी। मैं खामोशी से सुनता रहा और फिर कुछ वक़्त हम दोनों खामोश रहे। फिर कहने लगी ऐसे ही खामोश रहना है, मैं कॉल बंद कर दूं? मैंने मुस्कुराकर कहा जैसे तुम्हें ठीक लगे। ओके, अब मुझे कॉल मत करना। कॉल बंद हो गई। मुझसे रहा ना गया। मैंने कुछ देर बाद कॉल कर दी। नंबर फिर मसरूफ़ रहा। रात 12 बजे तक नंबर मसरूफ़ रहा और फिर मेरी कॉल अटेंड करके गुस्से से कहने लगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमसे अब मैं प्यार नहीं करती, मुझे कोई और अच्छा लगता है। 6 साल का रिश्ता इसने एक पल में ख़त्म कर दिया। मैंने पूछा कौन है वो लड़का? तो मुझे कहने लगी तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले? मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतने में इसे कॉल आई। मेरी कॉल कट किए बगैर इसने रिसीव कर ली। मैंने कॉल कट नहीं की तो कुछ देर बाद इसने कॉल कॉन्फ्रेंस कर दी। तो लड़का बोला हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हें? मैंने पूछा कौन हो तुम मुझे ये पूछने वाले? कहने लगा मैं भी देखता हूँ कब तक कॉल कट नहीं करता। और फिर कहता हो यार कॉल कट और सो जा। साथ ही वो बोली इग्नोर करो इसे, जान आप मुझसे बात करो। मोहब्बत में सितम की मिसाल मैं क्या दूँ तुम्हें? अपनी महबूबा को किसी और के साथ रोमांस में बातें करते सुनना। बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। 3 साल बाद एक नंबर से कॉल आई। कॉल अटेंड करते ही मैं इसकी आवाज़ पहचान गया। बोली कैसे हो तुम? मैंने कहा काम की बात करो। कहने लगी अभी तक नाराज़ हो? मैं खामोश रहा। फिर पूछने लगी शादी कर ली? तो मैंने पूछा तुमने कर ली? तो कहने लगी लोग जिस्म चाहते हैं, शादी कहाँ। ये था मोहब्बत से नफ़रत तक का सफ़र।